हाय एवरीवन, आज हम देखेंगे यहाँ पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो क्या होता है पोजीशन वेक्टर? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब आपको 2D या प्लेन पर किसी भी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करना हो या बताना हो तो आप उसे वेक्टर फॉर्म में कैसे बताते हैं? पोजीशन वेक्टर से बताते हैं। यानी किसी गिवन पॉइंट पर ऑब्जेक्ट अगर है, जैसे यहाँ पर ए पॉइंट अगर हम ले रहे हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा अगर ए पॉइंट पर है तो उसकी पोजीशन क्या होगी? विथ रेफरेंस विथ आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो वो इसका पोजीशन वेक्टर बताएगा। जैसे यहाँ पर ओ ए जो है, जिसको हम आर से, स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओ ए यहाँ पर इस वेक्टर ए की पोजीशन को बता रहा है, इसलिए इसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अब फॉर्मल डेफिनेशन पर आते हैं इसकी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए इज द वेक्टर विथ टेल एट पॉइंट ओ, दैट इज ओरिजिन, एंड हेड एट पॉइंट ए। यानी अगर जो वेक्टर जिस पॉइंट पर हम ले रहे हैं, जिस पॉइंट पर हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, तो उसका वेक्टर अगर हमें फाइंड करना हो तो हम किसके रिस्पेक्ट लेंगे? ओरिजिन के रिस्पेक्ट, कि वो पॉइंट ओरिजिन से किस पोजीशन पर है, और वही हमारा पोजीशन वेक्टर होगा। तो यहाँ पर r इक्वल्स टू ओ ए पोजीशन वेक्टर होगा पॉइंट ए का। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पर। तो इन दोनों में फर्क है, डिफरेंस है, वो आप समझ कर चलें। पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक ही नहीं है, बल्कि थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट है, यहाँ पर दो पॉइंट है। मीन्स कि हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चल करके पॉइंट बी तक पहुंचता है। यानी देयर इज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, देन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ए बी। And if an object changes its position from A to B, then its displacement vector is described by vector AB, where vector AB is position vector of B minus position vector of A, that is OB minus OA। यानी जो बाद में आ रहा है उसका पोजीशन वेक्टर हमें पहले लेना है, माइनस जो पहले आ रहा है उसका पोजीशन वेक्टर बाद में लेना है। अब कार्टेशियन फॉर्म में अगर हम ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं x1 y1 से, यानी कोऑर्डिनेट इसके हैं x1 y1, और बी पर बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या हो जाएगा? x2i प्लस y2j, और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा? x1i प्लस y1j। अब इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो i को कॉमन लेने पर मिलेगा x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j, और यही होगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर AB।